नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सेतु अकादमी में आपका फिर से एक स्वागत है। आज लेके आया हूँ 22-23 जून का ये करंट अफेयर। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम कवर करेंगे वो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। और जैसे इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, विश्व वर्षा वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप में किसे स्वर्ण पदक मिला हुआ है, संयुक्त और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, और डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रिकोमा से मुक्त घोषित किया है, और वित्तीय संस्थान भारत के लॉजिस्टिक नीति को बढ़ावा देने के लिए $250 मिलियन जो है की ऋण मंजूरी किसने दिया है। तो ये सारी चीजें ये इसमें कवर होंगी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे टोटल 20 प्रश्न हैं। ऐसे 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ये 22-23 जून का करंट अफेयर है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और शिक्षा सेतु चैनल को आप देख रहे हैं, मैं आनंद आप लोग के लिए लेके आऊँ ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये विकल्प हैं, इन विकल्प में आप अंदाजा लगाइए। तो किसे इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये है डॉक्टर वी नारायण। केंद्र सरकार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर वी नारायण को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान लिया है। इनका कार्यकाल हाल ही में पूरा हुआ था। डॉक्टर नारायण इससे पहले इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर एलपीएससी के निदेशक रह चुके हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय वायुसेना आईएएफ ने हाल ही में किस देश के साथ हवाई रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए उदार शक्ति 2026 द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लिया। तो ये मलेशिया है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है कि ओमान है। तो कौन सा देश है जो भारतीय वायुसेना के साथ उदार शक्ति 2026 में भाग लिया है? यह है मलेशिया। तो मलेशिया ने भाग लिया है। देखिए इसका व्याख्या समझ लीजिए। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच उदार शक्ति 2026 हवाई अभ्यास का सफल आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता तकनीकी तालमेल को बढ़ाना था। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया मलेशिया। तो मलेशिया के साथ युद्धाभ्यास ये शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां स्थान मिला है। और डब्ल्यूएफ ने यानी विश्व आर्थिक मंच ने ये सूचकांक जारी किया है। भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में विस्तार को लेकर भारत ने इसमें अपना सुधार किया है और 63वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, तो स्वीडन सबसे नंबर 1 पे, स्वीडन क्या है, सबसे पहले स्थान पे आया है। प्रतिवर्ष विश्व वर्षा वन दिवस वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व वर्षा वन दिवस जो मनाया जाता है वो 22 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी के फेफड़े कहे जाने वाले वर्षा वन, ठीक है, आपने भूगोल में पढ़ा होगा, वर्षा वन किसे कहते हैं? वर्षा वन के संरक्षण, जलवायु और नियंत्रण में उनकी भूमिका, उनमें रहने वाले दुर्लभ जैव विविधता को बचाने के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 जून को, यानी जो 22 जून कल बीता है, उसमें हम लोग ने ये दिवस मनाते हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में खबरों में रहा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जहां पक्षियों के लिए नया आर्टिफिशियल वेटलैंड बनाया जा रहा है, आर्द्र भूमि बनाई जा रही है? तो ये केवलादेव कहाँ पे है? राजस्थान में है। देखिए राजस्थान के भरतपुर में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की कमी की सामान्यता समस्या से निपटने और प्रवासी पक्षियों को प्रवास को सुरक्षित करने के लिए राज्य वन विभाग ने एक नया कृत्रिम आर्द्र भूमि गलियारा विकसित किया है। वहां पे कृत्रिम रूप से पानी भर के और वहां पे दलदली भूमि बनाई जाएगी, आर्द्र भूमि बनाई जाएगी, जिससे पक्षियों को आवास की समस्या न हो। प्रश्न नंबर 6 है, नीति आयोग द्वारा देश के आकांक्षी ब्लॉक में स्वास्थ्य एवं बुनियादी सेवाओं की निगरानी के लिए जारी हेल्थ डेल्टा रैंकिंग 2026 में बहराइच जिले के किस ब्लॉक ने देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो हेल्थ डेल्टा रैंकिंग में पिछले वीडियो में भी हमने कुछ रैंकिंग्स बताई थी, तो उसमें बहराइच स्थान प्राप्त किया था। उसमें कौन सा ब्लॉक है? तो वो ब्लॉक है विशेश्वरगंज। उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले बहराइच में विशेश्वरगंज ब्लॉक ने स्वास्थ्य संस्थागत प्रसव
और बच्चों के 100% टीकाकरण के निसंकेतकों में शानदार प्रगति करते हुए देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी ब्लॉकों की राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में किस देश ने पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित अंतर शहरी ट्रेन यानी इंटरसिटी हाइड्रोजन ट्रेन सेवा का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है? तो कौन सा देश है जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के संचालन शुरू किया है? वो है जर्मनी। जर्मनी ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए पूरी तरह से शून्य उत्सर्जन यानी जीरो इमिशन, यहाँ कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल जीरो है, वाली हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री ट्रेनों का पहला वाणिज्यिक नेटवर्क शुरू किया है, जो पारंपरिक डीजल इंजनों की जगह लेगी। ठीक है, अब इसमें डीजल इंजन न पड़ के हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और उनके बच्चों के लिए शुरू की गई पालना 2 योजना का मुख्य घटक क्या है? तो बाल विकास मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो महिलाएं काम करती हैं, उनकी सुरक्षा, उनके बच्चों के लिए कौन सी योजना? पालना टू योजना शुरू की गई है। इसका घटक क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में, जहां औद्योगिक क्षेत्र में जो महिलाएं उद्योगों में काम करती हैं, उनके पास में डे केयर और क्रैश खोला जाए। तो इसमें क्या होगा? डे केयर में वहां पे बच्चों की जो महिलाओं की जो बच्चे होंगे 6 महीने से लेके और 5 वर्ष तक के, उनको वहां पे सुरक्षा, पोषण और आरंभिक शिक्षा के लिए कार्यालय के करीब क्रैश केयर खोला जाएगा और टेक केयर सेंटर खोला जाएगा। तो केंद्र सरकार ने ये शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के 75 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये कौन सा है मुक्केबाज? इसमें से ऑप्शन देखें, ये है निशांत देव। निशांत देव ने क्या जीता है? देखिए, भारत के स्टार मुक्केबाज निशांत देव ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में शानदार तकनीकी खेल का प्रदर्शन करते हुए विपक्षी खिलाड़ी को सर्वसम्मत निर्णय से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला लो कॉस्ट वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम विकसित किया है, जो सौर ऊर्जा से चलता है और आर्सेनिक को पूरी तरह हटा सकता है? तो कौन सा है इसमें? आईआईटी कौन सा आईआईटी है? ये गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने शोधकर्ताओं ने ग्रामीण इलाके के लिए एक सस्ता और पोर्टेबल जल शोधन तैयार किया है। ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। ठीक है, और भूजल से जो आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, अन्य भारी धातुओं को बिना बिजली के साफ करने में सक्षम होगा। अच्छा खोज है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन द्वारा प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल पब्लिक सर्विस डे। ये मनाया जाता है 23 जून को। विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को रेखांकित करने और लोक सेवकों के काम की सराहना करने के लिए हर साल 23 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी आज है। ठीक है, 23 जून को लोक सेवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की सरकार ने ओलंपिक संघ ईयू के साथ मिलकर, ठीक है, यूरोपीय संघ के साथ मिलकर ऐतिहासिक हरित रणनीतिक साझेदारी से ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लागू करने के नए चरण पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन सा देश है जो यूरोपीय संघ के साथ मिलकर हरित रणनीतिक साझेदारी में को लागू करेगा? यह है भारत और यूरोपीय संघ ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी के अगले स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। इसके तहत भारत में बड़े पैमाने पर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में जारी वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक प्रतिभा स्पर्धात्मक सूचकांक, ये सूचकांक जारी होता है। इसमें 95वां स्थान भारत को मिला है। वैश्विक टेक्निकल जो स्किल्स हैं डेवलपमेंट के लिए और डिजिटल साक्षरता में सुधार के लिए भारत ने इस सूचकांक में अपनी स्थिति में थोड़ा सा सुधार किया है और 95वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में स्विट्जरलैंड दुनिया में सबसे पहले स्थान पर है। हाल ही में खबरों में रहा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान
भारत के किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? जहां बाघों के संरक्षण के लिए स्मार्ट सर्विलांस ड्रोन प्रणाली लागू की गई है। नहीं, स्मार्ट सर्विलांस ड्रोन बाघों के संरक्षण के लिए किया गया है। ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में स्थित भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट में अवैध शिकार को रोकने और बाघों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एआई आधारित स्मार्ट ड्रोन तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में किस लंबी दूरी के मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का पहला सफल रात्रिकालीन परीक्षण पूरा किया है? तो ये कौन सा है इसमें से? ये है, सॉरी सेकंड व्याख्या है इसकी। देखिए, डीआरडीओ ने पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी से विकसित नहीं, यहाँ भारत में विकसित हुआ है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सॉरी 2 का सफल नाइट ट्रायल किया है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना तेज मैक 5 से अधिक यात्रा करने और परमाणु पेलोड ले जाने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं का रोजगार को अवसर प्रदान करने के लिए नीति आयोग के सहयोग से यूपी गवर्नमेंट ने नीति आयोग के सहयोग से एक डिजिटल पहल शुरू की है। वो कौन सी डिजिटल पहल है? देखिए, वो है युवा सारथी पोर्टल। युवा सारथी पोर्टल की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इस पोर्टल के जरिए उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के जैसे बच्चे हैं, वो युवाओं को सीधे उद्योग की मांग के अनुसार कौशल प्रशिक्षण और डिजिटल इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को पूरी तरह से ट्रेकोमा, यानी एक आंखों का रोग होता है, इसे मुक्त घोषित कर दिया है? किस देश को कर दिया है? ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये घाना ने अपने बेहतरीन सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन और एंटीबायोटिक वितरण नेटवर्क के दम पर अंधापन पैदा करने वाली इस संक्रामक बीमारी ट्रेकोमा को अपने देश से पूरी तरह खत्म कर दिया है और ये गौरव प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश में सुरक्षित इंटरनेट उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय अभियान का नाम क्या है? इसमें से कौन सा राष्ट्रीय अभियान है? सुरक्षित इंटरनेट उपयोग करने की जो अभियान है वो है डिजिटल कवच अभियान। डिजिटल कवच 26 में इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है नागरिक को वित्तीय साइबर धोखाधड़ी और डीप फेक जैसी एआई जनित चुनौती से बचने के लिए जागरूक करना और रियल टाइम शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना है। देखिए, टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो फेक चीजें भी बढ़ी हैं। फेक बना के, फेक वीडियो बना के, फेक फोटो बनाकर कुछ भी शेयर करने का ये भी एक प्रकार का अपराध है। इसके लिए लोगों को जागरूक करना, ठीक है, इन चुनौतियों से बचाना। कोई भी ऐसे डीप फेक वीडियो बनाकर आवाज करके आपसे बात करके आपसे धोखाधड़ी कर सकता है। इससे के लिए डिजिटल कवच योजना शुरू की गई है। उसका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। क्वेश्चन 19 है, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो तीरंदाजी में किसने सीखा है, मतलब जीता है ये स्वर्ण पदक? ये ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। भारत की स्टार तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने फाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियंस खिलाड़ी को कड़े मुकाबले में हराकर व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। ये बड़ी खुशी की बात है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान ने भारत के राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए $250 मिलियन के ऋण का मंजूरी दिया है? तो किसने दिया है ये दिया है विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने भारत के भीतर माल ढुलाई की लागत को कम करने के लिए, लॉजिस्टिक नेटवर्क को डिजिटल बनाने के लिए, विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार को सुगम बनाने के लिए, इसके लिए क्या किया है? वित्तीय सहायता दी है। 250 मिलियन की सहायता दी है वर्ल्ड बैंक ने, WB ने, ठीक है, विश्व बैंक ने दिया है। ठीक, तो ये 20 प्रश्न थे और इन 20 प्रश्न को आप देखिएगा, समझिएगा, एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में साझा कर लें और लाइक कर लें, जिससे कि हमें और अच्छे वीडियो बनाने की एक एनर्जी और बूस्टर मिल सके। धन्यवाद।